अब बेटा ये इसी कॉन्सेप्ट का ये एक अच्छा सवाल आया है। यहाँ पे क्या कहा गया है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड ए डैश विच लाई ऑन द लाइन वाई इक्वल टू टू। मतलब दो पॉइंट्स हैं ए और ए डैश। दोनों पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहे हैं? दोनों पॉइंट लाई कर रहे हैं वाई इक्वल टू टू लाइन पे। अगर मैं ये वाई इक्वल टू टू लाइन ड्रॉ करूं तो पहले तो ये आ गया आपका एक्स एक्सिस, ये आ गया वाई एक्सिस। ठीक है, अब ये लाइन क्या है? y इक्वल टू टू। अब y इक्वल टू टू लाइन तो ये आ जाएगी y इक्वल टू टू लाइन। इस पर दो पॉइंट रखें a और a डैश। ठीक है, मैं मान लेता हूं ये पॉइंट a है और ये पॉइंट लेट अज्यूम इज a डैश सच दैट बोथ द लाइन सेगमेंट ए बी एंड a डैश b। अब b क्या है? तो b सवाल में दिया है 2,3। ये ओरिजिन है तो ये डिस्टेंस हो गई 2 और ये डिस्टेंस हो गई ऊपर 3। तो यहां पर कोई पॉइंट बी रखा हुआ है। बी के कोऑर्डिनेट क्या है? 2,3। करेक्ट। तो अब मैंने ज्वाइन किया ए डैश बी और ए बी। अब क्या बोल रहा है? ए बी एंड ए डैश बी बोथ सबटेंड एंगल पाई बाई 4 एट द ओरिजिन। मतलब जो ए बी लाइन है, ए बी लाइन ओरिजिन पर कितना एंगल बना रही है? पाई बाई 4 एंगल बना रही है। मतलब ये एंगल आ गया पाई बाई 4। और वैसे ही ए डैश बी ये एंगल कितना बना रही है? ये भी एंगल बना रही है पाई बाई 4। करेक्ट है। अब आपसे क्या पूछा गया है? डिस्टेंस बिटवीन ए एंड ए डैश। मतलब ए और ए डैश के बीच की डिस्टेंस पूछी गई है। पहले हमको सवाल अच्छे से समझ में आया। मतलब पॉइंट ए निकालना है, पॉइंट बी और ए डैश निकालना है। पॉइंट ए चूंकि y इक्वल टू टू में रखा है तो इसका x कोऑर्डिनेट तो कुछ भी होगा लेकिन y कोऑर्डिनेट कितना होगा? 2। वैसे ही a डैश का x कोऑर्डिनेट तो कुछ भी होगा लेकिन y कोऑर्डिनेट कितना होगा? 2 होगा। अब हमको क्या क्या पता है, क्या क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा सकते हैं, ऐसे सोचे तो गौर से देखो। तो हमको लाइन OB की स्लोप पता है, पॉइंट O पता है ना, 0,0। तो OB की स्लोप पता है, स्लोप ऑफ OB कितना हो जाएगा? y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। OB की स्लोप आ गई। अब वैसे ही हमें OA लाइन की स्लोप पता है। हाँ, पॉइंट O पता है, पॉइंट A पता है। तो OA की स्लोप निकाल लो। स्लोप ऑफ OA क्या आएगा? y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। 2 माइनस जीरो और अल्फा माइनस जीरो, दैट विल बी 2 बाई अल्फा। अब हमको OB लाइन पता है, OA लाइन पता है और इसके बीच का एंगल पता है। तो दो लाइन के बीच के एंगल का कॉन्सेप्ट या एंगल का फॉर्मूला क्या होता है भाई? अगर दो लाइन है और इसके बीच के एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? दो लाइन पता है तो एंगल का फॉर्मूला होता है टेन थीटा बराबर मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। टेन थीटा कितना हो जाएगा? 1045। कितना हो गया? 1। m1, m1 क्या हो गया? पहली लाइन की स्लोप। मतलब मान लो OB की स्लोप दैट विल बी 3/2। m2 OA की स्लोप 2 बाई अल्फा अपॉन 1 प्लस 6 अपॉन 2 अल्फा। ये आ गया। अब दोनों का एलसीएम ले लो तो प्लस माइनस 1 बराबर 3 अल्फा माइनस 4 अपॉन 2 अल्फा प्लस 6। अब प्लस साइन लो तो एक लाइन का आ जाएगा आंसर। तो 2 अल्फा प्लस 6 बराबर 3 अल्फा माइनस 4। तो अल्फा बराबर आ गया 10। करेक्ट है। अब अगर माइनस साइन लिया तो क्या आएगा? माइनस 2 अल्फा माइनस 6 बराबर 3 अल्फा माइनस 4। तो 5 अल्फा इक्वल टू कितना आ गया? -2। तो अल्फा आ गया -2 अपॉन 5। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब कहने का कि अल्फा की दो वैल्यू आई 10 और -2/5। अब सर ये दो आंसर क्यों आए? दो आंसर इसलिए आए हैं क्योंकि एक दूसरी लाइन OA डैश भी तो है जो OB के साथ π/4 ही एंगल बना रहा है। तो एक आंसर आया है OA के लिए और एक आंसर आया है OA डैश के लिए। तो अगर ये पॉइंट मान लू, अल्फा की वैल्यू मान लू 10, तो ये पॉइंट हो गया
10,2 और ये पॉइंट अगर मैं बीटा मान लू -2/5, 2, तो ए डैश आ जाएगा ए डैश, तो 10 की डिस्टेंस -2/5 से, तो ये आ गया 52/5। दिस इज योर आंसर। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर दो लाइन के बीच के एंगल का फॉर्मूला लगाना था।